हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल बिजनेस स्टडी सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 57। आज हम अपनी केस स्टडीज़ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए केस स्टडी नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे। इससे पहले 16 केस स्टडीज़ हमने पढ़ ली हैं। अगर आज आप फर्स्ट व्यूअर हो तो बच्चों जो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं, पॉइंट्स कैसे आप याद रखोगे, आपको केस स्टडीज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारी क्लासेस आप बच्चों देख लो एक बार जा कर के। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास जो है हमारी लाइव क्लास की जो भी वीडियोस होंगी उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलो केस स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज की जो दो केस स्टडी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 17 और 18, इन दो में डिफरेंट यही है कि जो केस स्टडीज हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं अभी तक के चैप्टर्स से रिलेटेड, लेकिन अब आपके एग्जाम में आपको चैप्टर्स तो मेंशन नहीं होता है ना, वहां पर क्या होता है केस स्टडीज दी हुई होती हैं और वो केस स्टडीज को आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो केस स्टडीज हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे एक केस स्टडी जो है, एक सिंगल केस स्टडी 2-3 चैप्टर के पॉइंट्स को मिक्सअप करती है। ठीक है, अच्छा, या फिर इंक्लूड करती है भी हम बोल सकते हैं कि मिक्स करके एक केस स्टडी बनाई जाती है जिसमें कि 2-3 चैप्टर के पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस केस स्टडी को देखेंगे। केस स्टडी बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लाइन को देखते हैं केस स्टडी की। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ध्यान देना। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग हाईलाइटेड, state the related dimension of the business environment and name and explain the related principle of general management। That means देखो 1, 2, 3 तीनों चैप्टर को कवर कर रहा है। फीचर ऑफ मैनेजमेंट भी आपको चाहिए, डायमेंशन भी चाहिए और साथ ही साथ में जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई किया गया। चलो केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। भारत इज रनिंग आइसक्रीम पार्लर इन अ लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में वो नॉर्मल आइसक्रीम पार्लर चलाता है। कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग परसेप्शंस अबाउट द, ध्यान देना, जो चेंजेस होते जा रहे हैं अबाउट हेल्थ अमॉन्ग पीपल के हेल्थ में, पीपल के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, नॉर्मल अगर हम समझना चाहें तो ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना है, चेंजेस करना है। वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज, उसके एक एम्प्लॉय ने, देखो पीपल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, मीन्स हमारी सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में सोचा तो पहला तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया। मीन्स जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के रिलेटेड डायमेंशन हमें यहीं पता चल जा रहा है। अंडरलाइन करके रख लो, हेल्थ अमॉन्ग द पीपल। वन ऑफ हिज एम्प्लॉय अभिराज, उसका एम्प्लॉय कोई है, उससे वो सजेस्ट कर रहा है। ध्यान देना, अगर कोई एम्प्लॉय हमें सजेशन देता है तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। और अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो क्या लेगा, देखो आगे देखते हैं, इनिशिएटिव लेगा। आगे, अभिराज सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट। हमें क्या करना है, अपने रेंज को बढ़ाना है, ठीक है, या फिर नया रेंज लॉन्च करना चाहिए। भारत एक्सेप्ट हिज सजेशन, देखो उसने उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, अब जो है अभिराज सेल्फ मोटिवेटेड होगा और वो इनिशिएटिव ले पाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया यहाँ पे, इनिशिएटिव। As a result, both the image and the profitability of the business increases। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। बता फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो रहा है और हमने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया है, फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीचर ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें इजीली केस स्टडी से मिल गए। दैट मीन्स क्या होता है कि हर एक केस स्टडी फिर से प्रूव कर दी है कि केस स्टडी अपने आप में आंसर को लेकर के रहती है। तो चलो नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी थोड़ी बड़ी है, इसके केस स्टडी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देखो अब यहाँ पर नेचर पूछ रहा है मैनेजमेंट का, विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड in the different styles of the management practices adopted by the Arun and his father। केस स्टडी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर मेन हमें पता चल गया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है,
सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है नेम एंड एक्सप्लेन रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वर्ड ध्यान देना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को पूछा। और लास्ट क्वेश्चन में सेम जो हमारा डायमेंशन पूछ रहा है, मीन्स यहाँ भी हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, आफ्टर completing his education, Arun joins his father in their family, क्या फैमिली बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुकवेयर। क्या हुआ, उसने कंप्लीट करने के बाद में अपनी पढ़ाई अपने फादर के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। एज अ बिजनेसमैन हिज फादर इज रिजिड इन हिज अप्रोच, अंडरलाइन करो, रिजिड, हो सकता है आगे वो केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प करे। तो जो वर्ड्स हमें मिलते जाते हैं, हमें क्या करना है, उसे पकड़ के रखना है। तो रिजिड इन हिज अप्रोच एंड हैज फिक्स्ड आइडियाज अबाउट वेरियस इश्यूज। होता है ना, पहले के लोग, पापा लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो आइडियाज वो पहले फॉलो करते आ रहे थे, उन्हीं को वो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो वो रिजिड है उनको लेकर के। ही टेंड्स टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द फैक्ट्री वर्कर्स, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं अपने वर्कर्स से, ठीक है। However, Arun is more receptive to the needs of the workers and does not seem to believe in any class differences। लेकिन उनका जो बेटा जब बिजनेस ज्वाइन किया तो वो बोला कि नहीं, हमें क्लास डिफरेंसेस को नहीं मानना चाहिए। उसने देखा कि भाई क्लास डिफरेंसेस हैं, तो अब देखो वो क्या करेगा इम्प्रूव करने के लिए। He believes that the prosperity of their business greatly depends upon the prosperity of their workers and vice versa. At the same time, he has a good understanding of the business environment। अब उसको क्या हुआ, बिजनेस एनवायरमेंट की अच्छे से समझ हो गई। उसने देख लिया कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर therefore introduces a new range of green pans that provide a healthy cooking surface as they are manufactured within the ceramic or silicon coating and are considered safer। देखो safer, safety के बारे में सोच रहा है। Then the traditional petroleum based non-stick surface which may contain toxic substances। That means नई टेक्नोलॉजी लाया, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच रहा है, उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। तो एनवायरनमेंट तो क्लियर होते जा रहे हैं हमारे, कि हमारे पास क्या है, तो सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब चलो आगे की लाइंस देखते हैं, ठीक है। ऑल्दो द न्यू कुकवेयर रेंज इज हाईली प्राइस्ड, he expects a ready market for his both the purchasing power of people and their preference for better quality products has increased over the years। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है कि वो पैसे के बारे में भी सोच रहा है। तो जब यहाँ पर जो लाइन हमें बोली गई, साथ ही साथ में वो क्या बताती है, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। तो एनवायरनमेंट तो हमारे तीनों क्लियर हो गए, ये जो यहाँ पर लाइंस दी हुई है मेरे पास में। अच्छा, एनवायरनमेंट क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके फादर जो है वो एक रिजिड वे को लेके चल रहे थे, लेकिन जो सन है वो क्या बोला कि नहीं, हमें मिलजुल करके काम को करना चाहिए, हमें वर्कर्स के साथ रह के करना चाहिए। तो यहाँ पर जब मिल के काम को करने की बात हो रही है, तो मिल करके प्यार से काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ाई झगड़े से हमें काम नहीं करना है, प्यार के साथ में काम को करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कोई एम की बात नहीं की जा रही है, इसलिए हम लोग कई बार कंफ्यूजन होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि कहा जा रहा है सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग वेज अपनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, तो अरुण के द्वारा, उनका जो बेटा है उनके द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज कला है ना, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल नॉलेज जो देख रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जनरली जो देखा जाता है, क्रिएटिविटी जो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो इस तरह से बच्चों तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया तो उसी का आंसर आपको पहले मिलेगा,
ठीक है, इसीलिए जो है मैंने लास्ट क्वेश्चन से आपको बताना शुरू किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया पहले आप उसी का आंसर ढूंढोगे, ऐसा नहीं है। केस स्टडी पढ़ते जाओ और फिर आपको जो है एक पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, उसी केस स्टडी से आपको आंसर मिल गया, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 3 की केस स्टडी जो है यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 4 की केस स्टडी देखेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दो, लाइक करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करो, और कैसी लग रही है वीडियो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।